रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपको मालूम है पिछले लेक्चर में हम ऑर्डिनरी एन्युटी का जिक्र कर रहे थे और मैं उस सारे को थोड़ा सा रिकैप करता हुआ चलता हूं ताकि आपकी समझ में और बेहतर अंदाज से आ जाए। बिकॉज़ कुछ बच्चों का ख्याल है कि जी फाइनेंस जो है वो शायद सबसे मुश्किल पोर्शन है और फाइनेंस के अंदर सबसे मुश्किल पोर्शन बच्चे कहते हैं कि ये जब एन्युटी वगैरह शुरू हो जाती है यहाँ से होता है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि आपका मौक़िफ़ बिल्कुल ये नहीं होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। और अल्लाह का शुक्र है, टीचिंग हमारा पैशन है, शौक़ है, हम इस काम को शौक़ से कर रहे होते हैं। मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की हुई। आपको कॉन्सेप्ट की डिलीवरी असल में बच्चों को क्यों समझ नहीं आ रहा होता? बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा होता कि ये कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। उस कॉन्सेप्ट को एक मरतबा रियल कॉन्सेप्ट को समझ लें तो कोई रीज़न ही नहीं है कि आपको ये बात समझ ना आ रही हो। हमने इन स्लाइड्स के ऊपर बहुत एफर्ट की हुई है। इंशाअल्लाह ताला इस एफर्ट को आप फील भी करेंगे और आपके जो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है वो इसको सेकंड भी कर रही होगी। अच्छा जी, हम ऑर्डिनरी एन्युटी का जिक्र कर रहे थे। ऑर्डिनरी एन्युटी में हमने कहा था ऑर्डिनरी एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड ओवर ए स्पेसिफाइड टाइम। मसलन अगर मैं इसको थोड़ा सा, हमने लास्ट टाइम ये किया, मैं अब इसको थोड़ा और स्ट्रेंथन करता हूं। इफ रेंटल आर पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 4 years, मीन 4 दफा हमने पेमेंट करनी है फॉर 4 year, हर साल के आखिर पर ऑर्डिनरी एन्युटी। अच्छा जी, इस एन्युटी को अगर मैं ड्रॉ करूं, देखिए जरा, ये मैंने 4 साल आपके सामने ड्रॉ कर दिए, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। मैंने इसको नाम दे दिया 2020, 21, 22, 23। नाउ पेमेंट कब होगी? एट द एंड ऑफ ईच ईयर। इसका मतलब है पहली पेमेंट कब होगी? 31 दिसंबर 2020 को। सेकंड पेमेंट कब होगी? 31 दिसंबर 2021। फिर 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2023। These are the 4 payments. Why it is ordinary annuity? Because payment is at the end of the period, end. So all the payment are end. This shows this is an ordinary annuity. अच्छा जी, इसी को ज़रा और एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए मैं फिर कहता हूँ, इफ़ रेंटल्स आर, रेंटल मीन जो हम इंस्टॉलमेंट पे करें, कहीं हम वो जो इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल की जो हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे। इफ रेंटल्स आर पेड एट द एंड ऑफ सेमी एनुअल पीरियड। सेमी एनुअल पीरियड का मतलब पता है ना हमें? 6 month फॉर 4 year। इसका मतलब टोटल पेमेंट कितनी होगी? 4 साल, और साल में 2 मरतबा 4 साल। इसका मतलब है कितनी पेमेंट होगी? 8 पेमेंट होगी, 8 रेंटल्स होंगे। अब अच्छा जी, देखिए जरा, फिर वही 4 साल मैंने आपको ड्रॉ करके दे दिए। अब क्योंकि सेमी एनुअल है तो पहले साल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। सेमी एनुअल, ये पहला साल का पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन, तीसरा, चौथा, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। बट पहला रेंटल कब पे करेंगे? एट द एंड ऑफ द पीरियड। अब पीरियड क्या बन गया? 6 महीने के पीरियड बन गए। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपका पीरियड 1 है, ये पीरियड 2 है, ये पीरियड 3 है, ये पीरियड 4 है। पीरियड, तो फर्स्ट रेंटल विल बी पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। इसका मतलब है 6 जून 20, सेकेंड 31 दिसंबर 20, फिर 6 जून 21, फिर इसी तरह चलते चलते ये आपको मैंने यहां पेमेंट्स दिखा दी। क्लियर हो गई बात जी? अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो ये पेमेंट भी सारी एंड पर आ रही है। एक और छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। इफ रेंटल आर पेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर मीन साल में 4 मरतबा, फॉर 4 year। इसका मतलब है 4। टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी पे करेंगे अब हम? 16। टोटल रेंटल आप कितने पे कर रहे होंगे? 16। मैं फिर साल ले लेता हूं जी, ये मेरे 4 साल आ गए। अब साल के कितने पोर्शन बनाने हैं मुझे? 4। तो देखिए मैंने हर साल के 4 हिस्से, 4 क्वार्टर बना दिए। ठीक है ना? पहली पेमेंट कब होगी? ऑर्डिनरी एन्युटी किसको कहते हैं?
पहली पेमेंट कब हो? एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड। अब पीरियड क्या है? क्वार्टर। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वार्टर, तो इसके एंड पर पेमेंट आनी चाहिए। देखिए 31 मार्च 20 को पहली पेमेंट, फिर 30 जून 20 को दूसरी पेमेंट, फिर 30 सितंबर को तीसरी और दिसंबर को, एंड सो ऑन, ऐसे सारा साल चलेगा। तो पहला रेंटल कब पे हो? आपको याद है हम एन्युटी को कैसे लिखते थे? ऐसे लिखते थे ना, टी। पहला रेंटल कब है? 1 to 16। क्लियर होगी बात? ओके। नाउ अब जी एक डेफिनेशन और देखते हैं। फ्यूचर वैल्यू किसको कहते हैं? फ्यूचर वैल्यू मींस वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड इन विच लास्ट रेंटल पेड। ये एक जरा स्पेसिफाइड सी डेफिनेशन मैंने फ्यूचर वैल्यू की एक ली है। जैसे जैसे आगे चलेंगे ये बात अब आपको समझ आनी शुरू होगी। असल में हम इस बात को समझना चाहते हैं आज के इस लेक्चर में। एक तो फ्यूचर वैल्यू है कोई भी आज के अलावा कोई भी फ्यूचर, कोई भी आज के बाद वाली कोई भी वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। लेकिन अगर खाली कहा जाए यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू, तो किस तारीख पर कैलकुलेट करनी है, किस साल में कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हम कह रहे हैं कि क्या है, जिस पीरियड में आखिरी रेंटल मिलेगा उस पीरियड के आखिर पर जाने को फ्यूचर वैल्यू कह रहे हैं। देखिए मैंने क्या लिखा, फ्यूचर वैल्यू मींस वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड इन विच लास्ट रेंटल पेड। इस बात को जरा तवज्जो करें। अच्छा जी, मैं आगे चलता हूं। मैंने 5 ईयर ले लिए, मेरे पास एक 5 ईयर प्लान है 2020, 21, 22, 23, 24। ओके, वैल्यू मैं ईयरली ले रहा हूं अभी। पहली पेमेंट कब? एट द एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 2, एंड ऑफ ईयर 3, एंड ऑफ ईयर 4। अब जरा तवज्जो करें, ये जो एंड ऑफ ईयर 1 है, टाइम लाइन पर हम इसको क्या बोलते थे? 1, क्योंकि इसको 0 बोलते थे। अब ये आपका 0 होता था। तो फिर मैं एन्युटी कैसे लिखूं? 1 to 5 आई कैन से। ओके चले, लेट्स। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल और भी यहां पर ऐड करता हूं, एक एग्जाम्पल और भी ऐड करता हूं और उसको देखते हैं। फर्ज किया हमने 5,000 इन्वेस्ट किया। पहला 5,000 कब इन्वेस्ट किया? एंड ऑफ ईयर 1, फिर एंड ऑफ ईयर 2, फिर एंड ऑफ ईयर 3, एंड ऑफ ईयर 4, एंड ऑफ ईयर 5। एग्जामिनर मुझे कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। लेट्स अज्यूम इंटरेस्ट रेट इज 12% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा जी, अब फ्यूचर वैल्यू का क्या मतलब है? इन सारी अमाउंट्स को एक्यूमुलेट करें, इकट्ठा करें। कहां? आखिर पर, ईयर एंड पर। और आपको मालूम है हमने एक टूल सीखा था, कंपाउंडिंग किसको कहते हैं, डिस्काउंटिंग किसको कहते हैं। इसका मतलब है मुझे कंपाउंडिंग का टूल लेना। वो पोटेंशियल एनर्जी वाली एग्जांपल याद है आपको? पोटेंशियल एनर्जी वाली एग्जांपल में हमने बात की थी। अच्छा जी, क्या बात की थी? कि हम फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, बैकवर्ड भी आ सकते हैं। हमारे पास टूल क्या है, कैसे ये काम कर सकते हैं? टूल ये था कि जो वैल्यू पिक करनी है वो वैल्यू, यानी जिसको प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + RP रेज़ टू पावर n। n कैसे ले रहे थे? जहां से फिगर पिक करनी है, जहां फिगर ड्रॉप करनी है। वो पोटेंशियल एनर्जी वाली एग्जांपल। अच्छा जी, अब फ्यूचर वैल्यू का क्या मतलब है? ऊपर लिखा हुआ वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड इन विच लास्ट रेंटल पेड। आपका आखिरी रेंटल कब पे हुआ है? 2024 में। कब? 31 दिसंबर 2024 को, 31 दिसंबर 2024। इसका मतलब है सारी बैंक से हम वैल्यू, वो जो नॉर्मल मीनिंग ऑफ फ्यूचर वैल्यू है, इसका क्या मतलब है कि हम बैंक से पैसे कब लेने जाएंगे? 31 दिसंबर 2024 को। इसका मतलब है जो पैसे मैं बैंक को दूंगा 31 दिसंबर 2020 को, वो बैंक कितने अरसे यूज करेगा? जब कैलकुलेट कीजिए 1,
2 3 4। इसका मतलब है इस अमाउंट में 4 इयर्स की कंपाउंडिंग रिक्वायर्ड है, फिर अगली अमाउंट को भी कंपाउंड करने की जरूरत है, फिर उससे अगली अमाउंट, फिर उससे अगली अमाउंट, फिर उससे अगली अमाउंट, लेकिन आखिरी अमाउंट को कंपाउंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही तो सीखना चाह रहे हैं। इस डेट को यानी 31 दिसंबर 24 को तो आप बैंक से पैसे लेने जाएंगे। वो लास्ट टाइम भी हम जिक्र कर रहे थे कि ये जो 5000 है ये एज ए फॉर्मेलिटी चला जाएगा बस। क्या ख्याल है? अब ये टूल मेरे साथ आपने सीखा हुआ है कंपाउंडिंग। इस 5000 को यहां से मैं पिक करूं और ईयर 31 दिसंबर 2005 पर लेकर जाऊं तो कैसे जाएगा? इस फॉर्मूला की मदद से जाएगा। देखिए जरा, मुझे क्या चाहिए? कंपाउंडिंग फैक्टर चाहिए, वो 12% इज द इंटरेस्ट रेट। तो ये आ गया 1.12 रेज टू पावर 4। ये 4 कहां से आया? कहां वैल्यू ड्रॉप करनी है? ईयर 5 पर। कहां से वैल्यू पिक करनी है? ईयर 1 से, तो 4 आ गया। याद है ना? ये देखिए 5000 इंटू 1.12 रेज टू पावर 4, ये इस 5000 की फ्यूचर वैल्यू आ गई है। लेकिन मुझे तो दूसरे 5000 को सबको अकामुलेट करना है ना, तो उसमें क्या करूं? 5000 रेज टू पावर 1.12 रेज टू पावर 3 क्यों? क्योंकि 5 पर ड्रॉप की और 2 से पिक की, 5 माइनस 2। उससे नेक्स्ट फिगर पर आइए, 5000 इंटू 1.12 रेज टू पावर 2, फिर रेज टू पावर 1, और फिर ये वाली आखिरी रेंटल जिसमें हमने कहा था इसमें ग्रोथ नहीं आती, बिकॉज उसी दिन हम बैंक को पैसे देंगे, उसी दिन हम लेने चले जाएंगे। बैंक इस पर हमें इंटरेस्ट तो नहीं पे करेगा ना। इसका मतलब है ये 5000 जो हम जमा करवाएंगे वही वापस मिल जाएंगे, इस पर रिटर्न नहीं मिल रहा होगा, पैसे तो मिलेंगे ना, पैसे हमने जमा तो करवाने। अब आप कैलकुलेटर निकालिए और इन सारी फिगर्स की वैल्यू निकालें। दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू। अब यहां से हमने असल में शुरू करना है। मैंने कुछ 10 मिनट आपके पीछे से रिकॉल करवाया सारा। हुआ क्या? अगर ये तो ईयरली पेमेंट थी और 5 साल की पेमेंट थी, आपको ये हमारा नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला था ना, ये हमारा नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला था। हमने 5 अलग अलग कैश फ्लोज की कंपाउंडिंग करके ऐड करके फ्यूचर वैल्यू निकाल लिए। लेकिन अगर हम गौर करें, इस कैश फ्लो पर गौर करें, तो क्या ये सीरीज ऑफ पेमेंट नहीं है? जरा गौर कीजिए, 5000 5000 5000 5000 5 इक्वल अमाउंट, साल बाद साल बाद साल बाद साल बाद साल बाद इक्वल इंटरवल। ईयर 1 से शुरू हो, ईयर 5 पर खत्म हो जाए, स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। तो जरा गौर करें, मैं अगर इसे एनविटी की शक्ल में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं T125, तो ये तो फिर एनविटी हो गई। इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल, स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। अब ये जो फ्यूचर वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, हम इसी तरह एनविटी के फार्मूला से एक नया फार्मूला लर्न करने जा रहे हैं। एनविटी के फार्मूला से भी फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। वो फार्मूला हमारे पास क्या है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी इज इक्वल टू आर। आर मीन रेंटल, रेंटल मीन ये इक्वल अमाउंट 5000 इनटू बाकी सब कुछ वही है जो ये वाला फैक्टर था, लेकिन इसकी अरेंजमेंट थोड़ी चेंज है। कैसे लिखा हुआ है? 1 प्लस आर पी रेज टू पावर n माइनस 1 होल 1 आर पी। ओके, नाउ लेट्स सी कैसे पुट करूं जी मैं। एक रेंटल लेने हैं, 5 नहीं लेने, एक रेंटल लेने हैं। एक रेंटल कितना है? 5000 इंटू 1.12 रेज टू पावर, यहां n से मुराद है नंबर ऑफ रेंटल, कितनी इंस्टॉलमेंट आप पे करेंगे। तो कितनी इंस्टॉलमेंट पे करें? 1 2 3 4 5। इसको मैं आगे जाकर एक्सप्लेन भी करूंगा। रेज टू पावर 5 माइनस 1 ओवर 0.12, क्योंकि पीरियोडिक रेट अभी एनुअल ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए जी, जरा आप कैलकुलेटर निकालिए, इसमें फीड करते हैं हम। ये क्या आ गया जी?
5000 इंटू फिर दोबारा ब्रैकेट 1.12 रेस टू पावर 5, फिर कर्सर वापस -1 ब्रैकेट क्लोज और ओब्लिक 0.12। तो आपके पास एक वैल्यू आ गई है। क्या वैल्यू आ गई है? वैल्यू आ गई है जी 31,764.23। अगर आप गौर करें तो जो ऊपर वाला टोटल लगाया था वो भी यही आ रहा है। यही तो बात हम समझना चाह रहे थे। हमने वही काम किया है लेकिन अब समराइज वे में किया। एन्युटी क्या कर रही है? हमारी कैलकुलेशन को आसान कर रही है। ऊपर वाले इस फैलाव वाले तरीके पर देखिए, अगर ये रेंटल्स 50 होते, 50 होते, 60 होते, 100 होते तो हमें 100 टाइम फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाना पड़ना था। लेकिन अब क्या हुआ? इस फार्मूला में अगर ये 100 नहीं 300 भी हो तो हमें सिर्फ n300 यहां पुट करना है, बाकी सारा कुछ वन लाइन में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। सेम काम। मेरी बात समझ आई आपको? तवज्जो करें, मैंने बड़ी एफर्ट लगाई हुई है इस सारे को डिजाइन करने के लिए और इस सारे के लिए, ताकि आप रियल कॉन्सेप्ट तक पहुंच सकें। भले आप वीडियो को बीच में पॉज करके नोट करें, दोबारा इसको अपने पास नोटबुक इसी तरह बनाएं। जब तक आप फाइनेंस पढ़ रहे हैं कोई मल्टी कलर की बॉल पॉइंट्स अपने साथ रखें, ताकि हम कलर्स की इफेक्ट्स की वजह से भी कुछ चीज़ें आपको समझा रहे हैं ना, तो उसी तरह आप चलते जाइए। अच्छा, मैं फिर इसकी समरी बनाता हूँ। क्या हुआ है जरा देखिए। ये मेरे पास 5 ईयर्स थे, मैंने दोबारा ड्रॉ कर दिया आपके लिए ताकि ज़रा और इन डेप्थ आपको समझ आए। हम असल में समझना क्या चाह रहे हैं? फ्यूचर वैल्यू किसको कहते हैं? फ्यूचर वैल्यू कहते हैं एक ऐसी वैल्यू जो वहां जाकर इकट्ठी हो जाए जहां आखिरी रेंटल आ रहा हो। आखिरी रेंटल कब आया जी? अब मैंने डेट्स डाल दी, 31 दिसंबर 2024 को आया। हमने एक फॉर्मूला लगाया। कौन सा फॉर्मूला लगाया? पहला रेंटल यहां से शुरू किया, एट द एंड ऑफ पीरियड 1, एंड ऑर्डिनरी 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 ऑर्डिनरी, एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 2 मींस ऑर्डिनरी एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी। अच्छा जी, जो हमने फॉर्मूला लगाया एन्युटी का, वो कहां से लगा? एन्युटी अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूं? एन्युटी 1 to 5, क्योंकि पहली पेमेंट कब आ रही है? ईयर 1 पर आ रही है। चलिए 1 to 5। ओके, हमारे फार्मूला ने क्या किया? इन सारे रेंटल्स को इस फार्मूला ने, किस फार्मूला ने? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस RP रेस टू पावर n-1 ओवर RP। क्या कर दिया? सारे रेंटल को उठाकर अकोमुलेट कर दिया। यानी जो पहला रेंटल है ना, इसको यहां से उठाया, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऐड की, यहां ले गया। दूसरे को उठाया, यहां से उठाया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऐड की, इधर ले गया। तीसरे को भी पिक किया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऐड की, यहां ले गया। चौथे को भी पिक किया, 1 साल की टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऐड की, यहां ले गया। पांचवें में वैल्यू ऐड नहीं की। अच्छा, हम जाना कहां चाह रहे थे? जरा सोच, इधर तवज्जो रखें। हम जाना कहां चाह रहे थे? जहां आखिरी रेंटल आया है सब लोग वहां इकट्ठा होना चाह रहे थे। 5th रेंटल तो पहले ही वहीं पड़ा हुआ था ना, बाकी के भी वहीं जाना चाह रहे थे। तो बाकी के 4 रेंटल, क्योंकि टोटल 5 थे ना, बाकी के 4 रेंटल वहां पहुंचना चाह रहे। जैसे आप कोई 5 दोस्त हैं, किसी एक के घर पर सब इकट्ठे होना चाह रहे हैं, तो जिसके घर पर इकट्ठे होना चाह रहे हैं उसे तो कहीं नहीं ट्रेवल करना ना। वो पहला दोस्त भी आ जाएगा, दूसरा भी आ जाएगा, तीसरा भी आ जाएगा, चौथा भी आ जाएगा, लेकिन 5वां तो वहीं मौजूद है ना। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं?
हो सकता है जो फ्रेंड 1 है ये 4 किलोमीटर दूर रहता हो तो इसको कितना ट्रेवल करना करें, 4 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर दूर रहता हो, इसको कितना, 3। ये इसको तो कुछ ट्रेवल नहीं करना। तो लास्ट रेंटल वहीं पड़ा था, क्योंकि हमने सारी ऊपर फिर पढ़ी है मेरे साथ। फ्यूचर वैल्यू मीन्स वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड इन विच लास्ट रेंटल पेड, जहां आखिरी रेंटल पे करेंगे उस पर सबको इकट्ठा करना। इसका मतलब है बाकी वाले 4 रेंटल में ग्रोथ आएगी, और ये काम हमारे इस फार्मूला ने बखूबी कर दिया। अब मैं एक टूल बता रहा हूं आपको, ये वाला टूल, ये वाला टूल। ये टूल क्या करता है, रेंटल इकट्ठे करता है, सब में टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऐड करता है, और आखिरी रेंटल पर ले जाकर खड़ा कर देता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? ओके। इसका मतलब ये हुआ, इस टूल ने क्या किया, जरा तवज्जो करें, मैंने बड़ा अहम लाइन लिखी है। ये लाइन हमें 3 तरह की हमने एन्युटी पढ़नी है ना, ऑर्डिनरी, ड्यू, डिलेड। ये तीनों पढ़ने के बाद हमें इस लाइन का रियल मीनिंग समझ आएगा कि सर ये बात क्यों लिख रहे थे। लेकिन हम इसका आगाज करने लगे। क्या लिख रहा हूं जी? ये फार्मूला क्या करता है, इसको मैं आइंदा ब्लैक कलर का फार्मूला बोला करूंगा। कंपाउंडिंग रेंटल्स, रेंटल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऐड करता है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऐड करना। फिर देखिए मेरे साथ, कंपाउंडिंग रेंटल, रेंटल की कंपाउंडिंग करता है। रेंटल किसको कह रहे हैं, इन किस्तों को, इन इन्वेस्टमेंट को, 5000 5000 5000। और क्या करता है, अकामुलेट कर देता है। देखा था हमने, ऐड किया था ना सबको, और उन सबको ऐड कर देता है। कहां, एट द टाइम ऑफ लास्ट रेंटल। क्या करता है ये फार्मूला, क्या काम करता है, 3 काम करता है। आपको समझाने के लिए करूं, ये फार्मूला क्या कर रहा होता है, 3 काम कर रहा होता है। नंबर 1, रेंटल्स की कंपाउंडिंग करता है, यानी उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऐड करता है, एक हो गया। नंबर 2, ऐड करके उनको सम करता है, यानी पहले रेंटल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऐड की, दूसरे में ऐड की, तीसरे में ऐड की, फिर उन सबको क्या कर देता है, सम कर देता है। और कहां ले जाता है, आखिरी रेंटल के पास ले जाता है। ये बात हमें समझा रही है, आखिरी रेंटल में ग्रोथ नहीं आई। मैंने अभी वो दोस्तों की एग्जांपल से भी बात आपको समझाई। ये लाइन, ये करैक्टर हमने बहुत दफा इस्तेमाल है, इसको हमने बड़ा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, इसके ऊपर हमने बड़ा फोकस करना है। तो फ्यूचर वैल्यू निकालने का अभी हमने समझा। अगर मैं फिर दिखाऊं आपको एक मर्तबा थोड़ा सा, तो फ्यूचर वैल्यू निकालने का तरीका ये देखिए। ये हमारे रेंटल थे, 5 रेंटल थे, पहले को कंपाउंडिंग किया, दूसरे को कंपाउंडिंग किया। ये मैनुअल की बात आ रही है, मैनुअल का मतलब है हम अलग अलग करें। तो फिर हमने सीखा कि नहीं यार इतना अलग अलग क्यों करें, इन सारों को एक मर्तबा कंसोलिडेट करके कर लेते हैं। इस कंसोलिडेशन के, इस फार्मूला के कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे थे। बात समझ आई आपको? ओके ओके, इसको करना है आपने, हाथ से करके देखें, कैलकुलेटर से परफॉर्म करें, फिर आपकी ग्रिप बनेगी। चले मैं थोड़ा सा इसी बात को और आगे लेकर चलता हूं। आपको याद है कंपाउंड इंटरेस्ट में जब मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल दे रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि 2 काम हो रहे हैं, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग। असल में हम टाइम लाइन के ऊपर 2 तरफ मूव करना चाहते हैं। एक फर्ज किया आज 1 जनवरी 2020 है, लेट्स अज्यूम। एक है यहां से आगे मूव करना, 21, 22, 23, 24। एक है यहां से पीछे मूव करना। फॉरवर्ड जाने का नाम क्या है, कंपाउंडिंग, और बैकवर्ड आने का क्या नाम है, डिस्काउंटिंग। लेकिन डिस्काउंटिंग का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू, कंपाउंडिंग का मतलब है फ्यूचर वैल्यू। कंपाउंडिंग मींस अमाउंट बढ़ रही है क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऐड हो रही है। डिस्काउंटिंग मींस टाइम वैल्यू ऑफ मनी माइनस हो रही है। वो मेरी एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी वाली आपने याद रखनी है। बॉल को ऊपर लेकर जा रहे थे
तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऐड हो रही थी, पोटेंशियल एनर्जी ऐड हो रही थी। बॉल को वापस ला रहे थे तो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो रही थी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कम हो रही थी। ओके, व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू मींस डिस्काउंटेड वैल्यू एट T0। T0 मींस टूडेज वैल्यू। टाइमलाइन पर उस जगह पर आने, जहां T0 हो उस जगह पर आने का नाम है प्रेजेंट वैल्यू। एक मीनिंग। अब प्रेजेंट वैल्यू तक पहुंचने के फिर दो तरीके हैं। एक तरीका वही है जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ाए हैं, डिस्काउंटिंग पढ़कर आए हैं। चलें मैं पहले आपके साथ एक टाइम लाइन बनाता हूं। 5 ईयर है जी मेरे पास, 2020, 21, 22, 23, 24। अच्छा जी, हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ईयर 1, 2, 3, 4, 5। कितनी? 5,000, 5,000, 5,000, 5,000। अभी मैंने इसी की आपको क्या निकाल के दिखाई थी? फ्यूचर वैल्यू। तो आंसर क्या आया था? हमने 25,000 इन्वेस्ट किया, आंसर 31,000, टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऐड हो गई थी। ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऐड हो गई थी। अब जरा देखते हैं, अब हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका क्या था? जहां से वैल्यू उठाएं इनटू 1 + RP⁻⁻n। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने यूज किया हुआ है, किसमें? कंपाउंड इंटरेस्ट में। लेकिन इसमें एक मसला है, हर अमाउंट को अलग 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 उठाना पड़ता है। जैसे देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। मैंने पहली अमाउंट पिक की, कहां पहली अमाउंट पड़ी है? टाइम लाइन पर 1 पर, और जाना कहां है? 0 पर, तो r⁻⁻1। इसी तरह मैं दूसरी अमाउंट लूं, तीसरी अमाउंट लूं, चौथी अमाउंट लूं, पांचवी अमाउंट लूं। कैसे लूं? वही यही ऊपर वाला फॉर्मूला लगाकर देखिए। कैसे जी? 5,000 इंटू 1.12, वही 12% रेट रखा, r⁻⁻1। -1 कैसे आया? जहां जाना है माइनस, जहां से फिगर पिक की है 0, -1, -1। और माइनस एक और बात भी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी माइनस हो रही है, यानी डिस्काउंटिंग हो रही है। अगर हम जस्ट यहां साइन प्लस कर दें तो ये कंपाउंडिंग बन जाएगी। बात समझ रही है ना? ओके, सेकेंड फिगर 5,000 इंटू 1.12 r⁻⁻2, क्योंकि 2 साल पीछे आना है। थर्ड 2022 वाली अमाउंट आज से 0 से 3 साल दूर पड़ी है, r⁻3। ओके सॉरी, 2023 वाली अमाउंट कहां पड़ी है? 4 ईयर्स, r⁻4। और लास्ट अमाउंट कहां पड़ी है? 2024, 5 साल, r⁻5। इन सब का कैलकुलेटर निकालिए जी, इनका टोटल लगा दें जरा। ठीक है, मैं रुकता हूं, आप निकालिए, कैलकुलेटर लगाइए, ऐड कर दे। चले मैं भी आपके साथ ही कर देता हूं। ऐसे ही करते हैं, ऐसे करते हैं, इकट्ठे ही कर लेते हैं। 5,000 इंटू 1.12 r⁻1 प्लस 5,000। लेकिन अब आपने जब ये प्लस करके फिर नीचे सेंट्रल की से नीचे आके ऐसे आपने प्लस करते हुए चलना है। 5,000 इंटू 1.12 r⁻2, फिर सेंटर की प्लस, ऐसे आप कैलकुलेटर पर लिखते जाइए। 5,000 या अलग अलग करके आप लिख लें, जैसे आपका जी चाहे। 1.12 r⁻3 प्लस 1 प्लस 5,000 इंटू 1.12 r⁻4 again plus 5,000 into 1.12 r⁻5 is equal to
आपके पास आंसर आ गया जनाब, देख लीजिएगा एक्यूरेसी आपने अपनी मेंटेन कैसे करनी है। 18,023 इज द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है अमाउंट कम होके आ रही है। अच्छा जी, ये तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट से हम काम कैसे कर रहे हैं। एन्युटी जो टॉपिक है हमारा, एन्युटी से कैसे करें। एन्युटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है प्रेजेंट, ये पिछले फार्मूला से बिल्कुल मिलता जुलता सा है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू रेंटल, लेकिन अंदर अरेंजमेंट फार्मूले का चेंज। अब आ गया 1 माइनस 1 प्लस आर पी रेस टू पावर माइनस एन, पहले प्लस था और था भी इस तरफ ओवर आर पी। अच्छा जी, देखिए मैं आपके सामने पुट करता हूं। एक रेंटल आना है। अब हमने नंबर ऑफ रेंटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, सो n इज 5। ठीक है, ओके। आर कितना है जी, एक रेंटल पिक कर लें, 5,000 इंटू 1 माइनस 1.12 रेस टू पावर -5 ओवर 0.12। पकड़िए जी कैलकुलेटर और इसे फीड करते हैं कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में ख्याल करके चलना है। आपने लिखा जी 5,000 इंटू, अब अंदर मुझे डिवीजन करना है ना, तो मैंने डिवीजन का वो ले लिया। अब दोबारा ब्रैकेट लगाई, 1 माइनस ब्रैकेट 1.12 ब्रैकेट क्लोज रेस टू पावर -5, और अब मैं कर्सर से ब्रैकेट क्लोज करता हुआ वापस आ जाऊंगा। ये नीचे आ गया 0.12 और ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। ओके, इज इक्वल टू 18,023। 18,023 जरा गौर करें, ये फिगर बिल्कुल सेम आंसर आया है जो ऑलरेडी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में निकाला था। लेकिन फर्क एक बात का है, उधर हमें एक्सटेंडेड वर्किंग करनी पड़ी है। तो 5 रेंटल थे, हमने 5 टाइम कर ली। अगर ये 20 होते तो 20 टाइम करना पड़ता। 120 होते, 300 होते तो फिर हम एग्जाम में एक ही सवाल करके आते। लेकिन यहां कोई फर्क नहीं है। यहां इतनी जगह में ही, एनवीटी में इसने इतनी जगह में, क्योंकि अगर ये 300 होता तो जहां मैंने -5 लिखा है यहां -300 लिख देता। दैट्स इट। मेरे किसी और उसमें फर्क ना पड़ता, बिल्कुल कोई फर्क ना पड़ता। ठीक होगी बात। तो प्रेजेंट वैल्यू ने क्या किया है, बस सिर्फ माइनस, जितना पीछे आ रहे हैं उतना माइनस। फिर गौर करें मैं क्या कह रहा हूं। जितना बैकवर्ड आ रहे हैं, पहला रेंटल 1 साल पीछे, दूसरा रेंटल 2 साल पीछे, तीसरा रेंटल 3 years बैक, 4th रेंटल 4 year बैक, 5 रेंटल 5 year बैक। लेकिन इस मैजिकल फार्मूला ने क्या किया, इसने ये सारा काम खुद ब खुद ही कर लिया। इसको खुद ही पता था कौन से रेंटल को कहां लेकर जाना है। ठीक हो गई बात, कौन से रेंटल को कहां लेकर जाना है, ये बात इसको खुद से ही पता थी। मैं फिर से समराइज करके बताता हूं आपको, देखिए जरा एक मरतबा फिर। ये मेरे 5 साल थे। इन 5 सालों में ये 5 डिफरेंट डेट्स पर रेंटल थे। लेकिन रेंटल कब थे, तवज्जो करें, एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 2, एंड ऑफ ईयर 3, एंड ऑफ ईयर 4, एंड ऑफ ईयर 5। पहला रेंटल कब था, एट द एंड ऑफ ईयर 1, मीन्स ऑर्डिनरी एन्युटी T125। ओके, हमारे एंड और शुरू कहां से हो रहा है, एंड ऑफ पीरियड 1, ऑर्डिनरी। अच्छा जी, हमने क्या किया, एक फार्मूला लिया, इसे मैं कह रहा हूं मैजिकल फार्मूला। देखिए अब ये मैजिकल फार्मूला क्या कर रहा है, तवज्जो करें।
ये पहला रेंटल उठाता है, इसको उठाकर 0 पर ले आता है, इसमें से टाइम वैल्यू ऑफ मनी माइनस करता है। दूसरा उठाता है, उसको भी यहाँ लाता है, थर्ड को भी यहाँ लाता है, फोर्थ को भी यहाँ लाता है, फिफ्थ को भी यहाँ लाता है, और सबको अकोमोडेट करके यहाँ हमें एक सिंगल अमाउंट दे देता है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझें कि ये फॉर्मूला कैसे परफॉर्म कर रहा है। अच्छा जी, देखिए जरा क्या किया इसने। देखिए मैंने, ये फिर वही लाइन है जो बड़े आखिर तक आपको समझ आएगी, ग्रेजुअली समझ आएगी। लिख रहे हैं हम, लेकिन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। इस मैजिकल फार्मूला ने, ब्लैक कलर फार्मूला ने क्या काम किया है? डिस्काउंटिंग रेंटल, एक काम, पहला काम किया, रेंटल की डिस्काउंटिंग कर दी, यानी उसमें से टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकाल दिया। फिर निकाल कर क्या किया? उनको सम कर दिया। अकोमुलेट का मतलब क्या है? सम कर दिया, और सारों को कहां पहुंचा दिया है? बड़ी अहम लाइन है, तवज्जो करें। 1 पीरियड बिफोर द फर्स्ट रेंटल। तवज्जो करें क्या हुआ है, बहुत अहम बात कह रहा हूं आपसे। जब हम फॉरवर्ड जा रहे थे, यानी फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे थे, तो हमारे ब्लैक कलर के मैजिकल फार्मूला ने क्या मैजिक किया था? सारे रेंटल्स को पिक करके आखिरी रेंटल की जगह पर इकट्ठा कर दिया था। एक जगह सारे रेंटल आ गए थे, ने कहा जी फ्यूचर वैल्यू आ गई। लेकिन जब हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो यही मैजिकल फार्मूला क्या कर रहा है? सारे रेंटल्स को उठाकर, तवज्जो रखें, जहां पहला रेंटल है ना, वहां नहीं इकट्ठा कर रहा, बल्कि पहले रेंटल को भी एक टाइम पीछे ले आया। अच्छा जरा तवज्जो रखें, मैं बड़ा मुहतात लफ्ज बोल रहा हूं, मैंने यहां लिखा भी है, बिफोर 1 पीरियड बिफोर फर्स्ट रेंटल। हमारा फर्स्ट रेंटल किधर था? तवज्जो करें जरा, इधर आइए। हमारा फर्स्ट रेंटल था 1 पर, 1 से एक पहले 0, 1 से एक पहले 0। तो इसने क्या किया? सारे रेंटल को उठाकर 0 पर ले आया, और 0 पर आने को क्या कहते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब है इस फार्मूले में मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। बात समझ आई है? मैं फिर समराइज करता हूं, ये काम अभी हमने बहुत दफा करना है। ये वाला सेंटेंस पूरे फाइनेंस में अगेन 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 हमने समझा। ओके, तो क्या हुआ बेसिकली? ऑर्डिनरी एन्युटी में हमने 4 चीजें सीखनी है। 2 बिल्कुल आसान थी, 2 में कहीं कोई थोड़ी बहुत चीज इन्वॉल्व थी, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। जरा देखिए, पहला था फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं। फ्यूचर वैल्यू कहते किसको हैं? जहां आखिरी रेंटल आए उस पीरियड के आखिर पर जाने को कहते हैं। अच्छा जी, कैसे निकालते हैं? ये फार्मूला आपके पास आ गया, देखिए ये वही फार्मूला आ गया जिसको भी मैं मैजिकल फार्मूला कह रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये भी वही है, बस फार्मूले की अरेंजमेंट में थोड़ा सा फर्क है। दोनों फार्मूलाज को देखिए, थोड़ा सा अरेंजमेंट में फर्क है, बस दैट्स इट। फ्यूचर वैल्यू वर्सेस प्रेजेंट वैल्यू, 2 काम हो गए। अच्छा, यहीं से हमें समझ आएगी कि एन्युटी का काम करते हुए हमें टोटल 4 बातें एग्जामिनर पूछ सकता है, या फ्यूचर वैल्यू, या प्रेजेंट वैल्यू, या एक तीसरी बात टोटल इन्वेस्टमेंट। हमने टोटल कितना पैसा लगाया है। टोटल इन्वेस्टमेंट का बड़ा सादा सा फार्मूला है, R इंटू N। R मीन्स रेंटल। हम 5-5 हज़ार 5,000 जमा करवा रहे थे, 5,000 5,000 5,000 5,000, R इज 5,000। N मीन्स नंबर ऑफ रेंटल, कितने रेंटल जमा करवाए हैं? 5। 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 25,000 इज द टोटल इन्वेस्टमेंट। हम अपनी एग्जांपल से अगर देखें तो, अच्छा जी, टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड, हमारे पास एक इंटरेस्ट का अलग से फार्मूला भी था ना, सिंपल इंटरेस्ट में भी था, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी था। यहां हम उसे और सादा तरीके से निकाल लेते हैं, फ्यूचर वैल्यू माइनस आर एन मीन्स टोटल इन्वेस्टमेंट। फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू नहीं करनी, बल्कि क्या करना है? फ्यूचर वैल्यू माइनस आर एन इन्वेस्टमेंट। तो टोटल टास्क हो गए जी 4, 1
2, 3 एंड 4। मेन काम ये दो चीज़ों को कैलकुलेट करना था। ये मैंने आपको डिटेल से आज के लेक्चर में बताया। मैं बड़ी तफसील से आपके साथ गया हूँ, मैंने बड़ी एफर्ट लगाकर कोशिश की है कि एक मरतबा आपको रियल कॉन्सेप्ट पर लेकर आऊँ, लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई। अब मैं यहाँ से वन बाय वन एक एक को लेकर फिर एक मरतबा आपको इसी प्रोसेस में से गुजारने लगा हूँ, ताकि एक मरतबा कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी में समझ आ जाए। मैंने डिफाइन भी कर दिया, n नंबर ऑफ रेंटल, RP पीरियोडिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, R कैपिटल R इज द अमाउंट ऑफ ए रेंटल, एक रेंटल की अमाउंट लेनी, सारे रेंटल नहीं लेने, एक रेंटल। हमारे इस मैजिकल फार्मूला में एक रेंटल इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा जी, एक छोटी सी बात ये आगे समझ आएगी यहाँ, यानी आगे जाके इस्तेमाल होगी, लेकिन क्योंकि यहाँ इसका जिक्र आ गया हम इसका थोड़ा सा इसको पढ़ते हुए आगे चल रहे हैं। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ रेंटल, कैसे पता चलेगा कितने रेंटल जमा करवाए हैं। आपको पता है एनविटी आमतौर पर हम कैसे लिखते हैं, एनविटी ऐसे लिखते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ लिखूं T1 to 7 या T5 to 12 या T0 to 9, क्योंकि थोड़ा सा काम हमने पहले किया हुआ है। अगर आप पहला जो मैंने लिखा है 1 से स्टार्ट हो रही है, मींस ऑर्डिनरी एन्युटी। थर्ड जो मैंने लिखा है 0 से शुरू हो रही है, इसका मतलब है एडवांस या एन्युटी ड्यू। 1 और 0 के अलावा शुरू हो रही है डिलेड। पता कैसे चले कितने रेंटल हैं, इसके लिए यहां लिखा हुआ है कि एन्युटी क्या है, यहां से स्टार्ट जहां एंड, ये दो लिखे ना, स्टार्ट एंड, स्टार्ट एंड, स्टार्ट एंड। नंबर ऑफ रेंटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, जहां एंड हो रही है माइनस जहां से स्टार्ट हो रही है +1। देखिए मैं अपनी पहले वाली को कैलकुलेट करता हूं, एंड कहां हो रही है 7 -1 +1, 7 रेंटल है ए केस में। बी केस में कितने रेंटल्स हैं, 12 -5 +1, 8 रेंटल है। ठीक होगी बात। सी में 9 -0 +1, 10 रेंटल है। नंबर ऑफ रेंटल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जहां एंड हो रही है एन्युटी माइनस जहां से स्टार्ट हो रही है +1। ये आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी, लेकिन हम बेस को ज़रा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसी तरह चल रहे हैं। ओके, नाउ अब ज़रा देखिए जी, मैं फिर दोबारा सारी बातें आपको कैलकुलेशन में से गुजारने के लिए कर रहा हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि वो सर ने मेरे सामने कैलकुलेशन नहीं करके दिखाई, सिनेरियो नहीं बनाया। ये सारा काम हमने कॉन्सेप्ट के लिए किया था, अब मैं सिनेरियो बनाकर, अभी भी सिंपल सिनेरियो बनाकर आपके साथ बात करता हूं। देखिए जी, द वेरी इंपॉर्टेंट, बस 10 मिनट और लेंगे। असलम इन्वेस्टेड ₹2000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 5 ईयर इनटू एन इन्वेस्टमेंट स्कीम। कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, 2000। कब इन्वेस्टमेंट करना है, एंड। कितना अरसा, 5 साल। साल में कितनी मरतबा, 1 मरतबा। इसका मतलब है 1 × 5, टोटल रेंटल कितने होंगे, 5। फिर सादा मैंने भी लंबी अंग्रेजी नहीं लिखी है, आगे चल के बात करेंगे। इंटरेस्ट रेट 12% कंपाउंडेड एनुअली, तो पीरियोडिक रेट भी वही, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली में आपको पता ही। कितने अरसे की इन्वेस्टमेंट है, 5 साल। अब मैं आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे 5 साल ड्रॉ कर दिए, 2020, 21, 22, 23, 24। देखिए, पहला रेंटल कब पे करेंगे, एट दी एंड, मींस यहां पर एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 2, एंड ऑफ ईयर 3, ऐसे चलेंगे। अब फर्ज करें, अभी हमने 2 फार्मूलाज पढ़े हैं,
अगर हमें इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी पड़ जाए या प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, एनवेटिव को लिखूं कैसे, T125 125। ओके, नाउ अब मैं दो चीजें निकाल कर दिखाता हूं। इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है, अभी हम कैलकुलेट वैसे करके आए हुए हैं, लेकिन अब हम जरा हाथ से करते हैं इसको। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आर पी रेज टू पावर n-1 ओवर आर पी। तो कैलकुलेटर में फीड करते हैं, कितनी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2000। सो R इज 2000। n कितना है, 5 -1 + 1 इज 5। ऑर्डिनरी एन्युटी में n निकालने की इंपॉर्टेंस नहीं आपको समझ आएगी, लेकिन क्योंकि हमने तो फाउंडेशन वो रखनी है ना जिसपे सारी इमारत इकट्ठी हो सके, सारी इमारत तामीर कर सके, आगे ये काम आएगा हमारे। n 5 था हमारा, ओके जी, इंटू 12%, 1.12 रेज टू पावर 5 -1 ओवर 0.12। लेट्स सी जी, निकालिए कैलकुलेटर। क्या आ गया जनाब अली, 2000 इंटू, फिर आप डिवीजन की फंक्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर ब्रैकेट आ गई 1.12 रेज टू पावर 5 -1 ओवर 0.12 और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, सो द वैल्यू इज, फ्यूचर वैल्यू इज 12,705.69। बात समझ आइए, वन गो में काम हो गया। हमने 5 मरतबा अलग अलग उठाकर नहीं चलना, वो तो आपको समझाने के लिए कि इधर से भी यही आंसर आ रहा है, इधर से भी यही आंसर है। ओके, लेट्स अज्यूम अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ जाती, तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या है, R इंटू 1 -1 प्लस आर पी रेज टू पावर -n ओवर आर पी। थोड़ा सा रीअरेंज हो गया फार्मूला, क्या पुट करूं जी, R कितना है आपका 2000, ओके, इंटू 1 -1.12 रेज टू पावर -5 नंबर ऑफ रेंटल ये निकाले थे, ओवर 0.12। ओके, नाउ क्या करूं जी, 2000 इंटू डिवीजन 1 माइनस ब्रैकेट 1.12 रेज टू पावर -5 ओवर 0.12 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 7,209.55। बात समझ आ रही है, ओके, दैट्स गुड। लेकिन हमने कहा था 4 चीजें निकालनी है, 2 निकाल दिए, बाकी तो वैसे ही आसान थी। हमने टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट किया है 5 सालों में, टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालनी थी, R इंटू n। R वॉज 2000 इंटू n इज 5। हमने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे। यहाँ एक बात और मैं लिंक कर दूं आपको, जब हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे होते हैं ना, तो जितने पैसे हमने लगाए होते हैं ये पैसे बढ़ जाते हैं, दायरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसके अंदर ऐड हो जाती है। तो देखिए जब फ्यूचर वैल्यू निकाली तो ये 10,000 से बड़ी आ गई थी, 12,705। और जब प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो वो हमेशा इन्वेस्टमेंट से कम आ रही होगी। देखें 10,000 से कम आ रही है, 7,000 समथिंग आ रही। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? और अगर हमने इंटरेस्ट कितना कमाया है वो निकालना हो तो फ्यूचर वैल्यू मींस
705, चले मैं राउंडिंग कर देता हूँ, -10,000 इन्वेस्टमेंट, हमने इंटरेस्ट कितना कमाया 2,705 द होल थिंग। यही 4 काम आपने करने हैं, यही 4 काम आपने करने हैं। मैंने अब आपको फॉर्मूला पर लाकर बता दिया, ठीक है ना। अगर मैं इसको समराइज करूं, 1 सेकंड के लिए आपको दोबारा दिखाऊं, तो हमें ये 4 काम करने थे। फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, टोटल इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड, ये 4 काम करने थे आप। हमने वो चारों आपको करके दिखा दिया, ठीक होगी ना बात। यहीं से अभी प्रैक्टिस को मैंने कंटिन्यू करना है, यहीं से प्रैक्टिस आगे चलनी है। मैंने आपको भी एनुअल करके दिखाया है, मैंने आपको मंथली भी करके दिखाना है, मैंने आपको बाकी भी करके दिखाना है। लेकिन आज के लेक्चर को यहाँ रोकते हैं ताकि आप यहाँ तक की चीज़ों को एक मर्तबा अच्छी तरह से समझ पाएं, देख पाएं, ठीक होगी ना बात। तो यहाँ रुकते हैं जी इंशाल्लाह ताला। ऑर्डिनरी एन्युटी में जो 4 मेजर टास्क हैं, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, टोटल इन्वेस्टमेंट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड, ये आपने चारों कर लिए हैं। इसी स्लाइड पर रहकर हमने ये सारा काम किया।